है कोई आपको झूठ बोल कर कहे कि ये 3 एक्सरसाइज कर लो, कुछ नहीं होता 3 एक्सरसाइज से। आर्मी वाले डिसिप्लिन के पक्के होते हैं, लठ लेके रहते हैं। कोई बच्चा आगे भागना चाहता है उसको आगे नहीं जाने देता। यदि आप 4:50 की रेस भागते हो तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। आपका पहला टिप्स है और लास्ट टिप्स हो गया। आर्मी के अंदर जाते हो आप डिसिप्लिन होते हो, बच्चा फिट होना है तभी लेते हैं। पहले के जमाने की बात छोड़ो कि पहले जमाना आजा भैया तू भी आजा आजा हो गया ना, अब कंपटीशन का जमाना है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं एथलेटिक्स कोच प्रभु दयाल, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मैं आज आपको कुछ 1600 मीटर के बारे में बताना चाहता हूं, जिसको आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको बहुत ही फायदे की चीज है। और इसमें कोई भी किंतु परंतु या इधर उधर की बात नहीं, लाग लपेट से नहीं बोलता, मैं सच्चाई बताता हूं। तो आपको 1600 मीटर की तैयारी करते हो, जैसे फौज में भर्ती होते हो तो 1600 मीटर के जैसे भी आपका ट्रैक, जैसे 400 मीटर का ट्रैक मैंने बना रखा है। इस पे आपको क्या करते हैं कि जहां भी आप स्टार्ट करते हो तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट। और यहाँ तक बच्चे जैसे स्टार्टिंग पॉइंट से 30 मीटर तक बच्चे 200, 250 या 300 बच्चे दौड़ते हैं, वो यहाँ से जैसे स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब आपको 1600 मीटर सुन रहे हो तो मेरी गौर से सुनिए बात। यदि आप सुबह शाम 2 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को अच्छी तरह से मेहनत करते हो तो इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मेरे पास बच्चा आता है 5.5 मिनट का आता है, वो 3 महीने के अंदर वो 4:50 की भागने लग जाता है। अर्थ है कोई आपको झूठ बोल कर कहे कि ये 3 एक्सरसाइज कर लो, कुछ नहीं होता 3 एक्सरसाइज से। आपको रोज मेहनत करना पड़ेगा। और जैसे 1600 मीटर भागना है आपको, तो जो नॉर्मल बच्चा भागता है वो 1:05 का उसका पहला राउंड आएगा, उसके बाद में 1:15 का 3 राउंड उसका ऐसे कर लो। और कैपेबिलिटी जैसे जो लड़का जैसे 4:50 की भागता है तो यहाँ बैठने की और यहाँ बैठने की नहीं सोचे, क्योंकि वहां पे आर्मी वाले डिसिप्लिन के पक्के होते हैं, लठ लेके रहते हैं। कोई बच्चा आगे भागना चाहता है उसको आगे नहीं जाने देता। यहाँ बैठा है 4:50 वाला लड़का, यहाँ भी बैठा है तो वो निश्चित पास होगा। होगा कैसे कि जैसे ये करुआ है, करुआ के अंदर जब से भागते हो, यहाँ से भागोगे तो यहाँ से तो बच्चा करुआ में भागेगा, लेकिन जैसे यहाँ आ जाएगा वो सीधी लाइन में हो जाएगा। इंदर लाइन के पास में भागे, करुआ में ओवरटेकिंग न करे। जो भी सेट होने के बाद में रेस स्टेट में आप ओवरटेकिंग करते रहो। करुआ में यदि स्लो बच्चा है, बहुत ही स्लो है, तो उसको ओवरटेक कर सकते हो। लेकिन जैसे यहाँ से ओवरटेक के आगे की ओर आगे, इसका कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं रहता। लेकिन यदि आप 4:50 की रेस भागते हो तो आपको फेल करने वाला कोई नहीं है। आपका पहला टिप्स है और लास्ट टिप्स हो गया, है कि नहीं? न पहला टिप्स है न लास्ट टिप्स है। और 1600 मीटर के अंदर टिप्स क्या है कि आप यदि 2 घंटे सुबह मेहनत करते हो, 2 घंटे शाम को मेहनत करते हो तो उसका रिजल्ट आएगा। रिजल्ट आता है जो भागता है 4:50 की, वो क्यों सोचे कि मैं आगे बैठूं, पीछे बैठूं, कहां बैठूं। ये इतना नॉलेज सबका होता है कि करो मैं बाहर से भागोगे, इस लाइन में सेकंड लाइन में भागेगा बच्चा। यदि 4 चक्कर तो 30 मीटर पर ज्यादा भाग रहा है कि नहीं? इसलिए आप ये करवा का ध्यान रखो और अपनी मेहनत पे विश्वास कीजिए। और मेहनत करने वाला बच्चा कभी भी फेल नहीं होता। लेकिन किंतु परंतु ये सारे लगाते रहते, क्या करें क्या नहीं करें। सुबह आपको टाइम से उठना पड़ता है, जैसे 4:30 बजे मेरे यहाँ पर उठते हो आप, 4:30 बजे उठते हो। और 6 बजे, आजकल सर्दियों का मौसम है, वैसे नॉर्मली हम पहले 5 बजे जाते थे ग्राउंड में, अब जैसे हम 6 बजे जाते हैं। 6 बजे से 7:30 या 8 बजे तक मेहनत करते हैं बच्चे। मेहनत करने के बाद में बच्चा कोई फेल नहीं होता। तो ये बातें हैं जो 1600 मीटर को हवा एक बना रखा है आर्मी के लिए, हवा नहीं है, ये मेहनत का रिजल्ट है। आर्मी के अंदर जाते हो आप डिसिप्लिन होते हो, बच्चा फिट होना है तभी लेते हैं। पहले के जमाने की बात छोड़ो कि पहले जमाना आजा भैया तू भी आजा आजा हो गया ना, अब कंपटीशन का जमाना है। ये 1600 मीटर नहीं है, हर चीज का ध्यान रखो। 1600 मीटर में स्ट्रेंथ होती है, सबसे पहले इंड्योरेंस होता है, उसके बाद में आपकी स्पीड होनी चाहिए और स्पीड के साथ में स्ट्रेंथ है। ये जहां क्वालिफाइड कोच होगा तीनों चीजें कराएगा। यदि इंड्योरेंस नहीं है तो हम नहीं कर सकते 1600 मीटर। और इसके बाद में इंड्योरेंस तो है लेकिन स्पीड नहीं है तो नहीं कर सकते। लगन से मेहनत करने वाला कभी विफल नहीं होता। और बात सुन करके सपने लेने वाला पास नहीं होता। सपने लो, सपने लेकर के उसको क्रियान्वित करने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। ये सीधी सी थ्योरी है। पे कोई भी अच्छी कोई एकेडमी हो तो आप ज्वाइन कर लीजिए, 2-3 महीने आप उनको दीजिए। और 2-3 महीने के अंदर यदि बच्चा 5.5 का भागता है तो 4:50 में भागता है, निश्चित भागेगा।
क्योंकि बच्चे को प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये कंपटीशन से पहले 2 दिन आप हार्ड मेहनत नहीं करें, और जो पहले मेहनत है वो आपका रिजल्ट रहेगा। शरीर आपका खुला रहना चाहिए, ये नहीं कि आप रेस्ट कर रही हो, और यदि जर्नी में हो तो हो सकता है रेस्ट हो जाए, लेकिन 2 दिन पहले बिल्कुल सिंपल है, आप जैसे नॉर्मली वार्म अप करो, एक्सरसाइज कर लो, बस वर्कआउट छोड़ दो, उसमें आपकी बॉडी रिकवर हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। पिछले 40 या 45 साल का अनुभव बता रहा हूं मैं मेरा, क्योंकि मैं 87 के अंदर मैं कोच बन गया था। इससे पहले 15 साल का मेरा जो स्पोर्ट्समैन का अनुभव है, तो इसको मिलाकर के 50 साल हो जाते हैं। लेकिन जो 50 साल और 4 साल ऐसा कुछ नहीं है, जो अनुभव है वो अनुभव है, और जो सही है वो सही है, सही बताना चाहिए, किसी को गुमराह होने की जरूरत नहीं है। आप यदि 5, 10 या 5, 15 में आप भागते हो तो वैसे ही आप कमजोर हो, और वहां जाकर ये कहीं पीछे रह गए तो उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं 10 मीटर रहा था सर, अरे 10 मीटर आपकी कमजोरी से रहा ने, क्यों ऐसे कमजोरी रखते हो? इसी प्रकार से जैसे 1600 मीटर है, पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, अपनी डाइट की तरफ ध्यान दो, अच्छी तरह से मेहनत करके फुल कॉन्फिडेंस के साथ में यदि 1600 मीटर लगाती हो। और सबसे बड़ी चीज होती है विल पावर, जिसके विल पावर नहीं है किंतु परंतु सफल नहीं हो सकता। हमेशा ये रखो कि ना मैंने मेहनत की है, मेरे को होना है तो होगे, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। विल पावर, आत्मविश्वास इंसान का कहीं से कहीं पहुंचा देता है, इसलिए अच्छी तरह से मेहनत करके करोगे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप सफल 100% हो जाओगे। जय हिंद, जय भारत।